अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन 100% 1 रुपये भी जा सकता है, 1 पैसा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने माइंड को पजल रखते हैं कि भाई समझ नहीं आ रही, क्या करें, क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो तब से क्रिप्टो में इन्वॉल्व है जब से हम लोगों को, मैं समझता हूँ कि हमें क्रिप्टो का इल्म भी ना होगा, ठीक है। उस तरह सिर्फ BTC का पता होगा, बाकी हमें मार्केट का पता नहीं होगा। हम ज्यादा इन्वॉल्व तब हुए हैं जब 2021 में हम लोगों ने BTC को एक हाई लेवल पे जाते हुए देखा। फिर हमने यहाँ पे बाकी कोइंस को, मीम कोइंस को, इस तरह जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो जांचना पड़ताल करना उसका जो शुरू किया, जिससे हम लोगों को समझ आया कि क्रिप्टो है क्या। और ज़्यादा हमें ये समझ आए कि भाई यहाँ पे पैसा लगाओ, एक प्रॉफिट आएगा, निकालो और अमीर हो जाओ। लेकिन ये चीज़ें किसी को पता नहीं थी कि भाई मार्केट में डंप भी आते हैं। एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है और ट्रेड प्लेटफॉर्म में लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर बायर हैवी हो जाए तो कॉइन बुलिश कर जाता है, बहुत ज़्यादा फायदे में चला जाता है। अगर सेलर हैवी हो जाए तो जाहिर सी बात है वो कॉइन गिर जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बता दूं कि शिबा इनू कॉइन 2020 अगस्त के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ। हैवी जीरो के साथ मार्केट में आया था, हैवी जीरो के साथ, ठीक है। जिस वक्त उन लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो करवाया जो बहुत पहले से ही क्रिप्टो में मौजूद थे, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, वो मेरे भी सीनियर हैं, आप लोगों के भी सीनियर हैं, और उनका जो नॉलेज है वो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस को भी साथ में लाएं तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं अभी भी उनको जो है वो बहुत कुछ मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं और हमारा जो है 3-4 साल जो हमने लगाया हम उस बेस पे बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि इतने जीरो के साथ जनाब एक प्रोजेक्ट मार्केट में है, मीम प्रोजेक्ट के नाम से, उसकी कोई मेन नेट नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको जो है वो वेल्स ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया, अपने वैलेट के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। और आप लोगों ने देखा अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे वो प्रोजेक्ट जीरो किल करता 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 2021 में शिफ्ट हुआ। और 2021 में आप लोगों के सामने है मई के अंदर, या हाँ, तो उसमें बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज इसको लिस्ट करती है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो 9 जीरो के साथ मार्केट में, 9 या 10 जीरो के साथ मार्केट में एंटर हुआ, ठीक है, उसने 5 जीरो के साथ बाइनेंस के अंदर जो है वो एंट्री ली है। 5 जीरो किल के साथ मार्केट में एंट्री ली है। उसके बाद 4 जीरो के अंदर मार्केट मौजूद है। और अभी भी हम लोग इसको 5 जीरो के अंदर देख रहे हैं, ना कि वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई आप देख रहे हैं कि वापस सारे जीरो ऐड हो जाएंगे। ये चीज़ करने के लिए शिबा इनू को बड़ी मेहनत करना पड़ी है, बड़ा काम करना पड़ा। और कोई शक नहीं है कि उसने 2-3 साल में बहुत काम किया। ना तो उस वक्त शिबा इनू की जो है वो गेमिंग थी, ना मेटावर्स थी, ना कोई एम था, ना कुछ भी नहीं था, ना कोई मेन नेट की बात थी, कुछ भी नहीं। और इसके बगैर कम्युनिटी बेस पे, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस पे इस प्रोजेक्ट ने 5 जीरो किल किया और लोगों को हैवी प्रॉफिट दिया। वो लोग आज भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस हैं कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट हमें कल को भी फायदा दे सकता है। और यहाँ पे ट्रस्ट की जो बात है ना, ट्रस्ट की बात के लोग बोलते फिर इस पर ट्रस्ट मत करो, इस पर ट्रस्ट मत करो, तो ये चीज़ वेरीफाई करेंगे ट्रस्ट किस पे किया जाए। लोग कहते हैं BTC पे ट्रस्ट करो, बिल्कुल करो ट्रस्ट BTC पे। जो लोग BTC नहीं ले सकते वो किस पे ट्रस्ट करें? एथेरियम पे। चलो एथेरियम आप ले सकते हो, एथेरियम पे कर लो, ठीक है, कर लो एथेरियम पे। ऐसे लोग भी हैं जो तो BTC के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, जैसे कि बैंकर्स हैं, इकोनॉमिस्ट, स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग बहुत नॉलेज वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो आज भी इसको साइड लाइन रखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, समझ नहीं है कहाँ से आया, क्या कर रहा है, लोग इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं और जी मेरे पास ये BTC है, ये ब्लॉकचेन है, ये है, वो है, और कोई समझ नहीं है उनको। वो कहते हैं ये टोटली स्कैम है, वो BTC को स्कैम कहते हैं, इट्स टोटली स्कैम प्रोजेक्ट। ये गोल्ड नहीं है, कोई चांदी नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, ठीक है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इस तरह की, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है ये, ठीक है, जिसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो। एक समझ की बात है। तो आप किस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट करोगे? टेल मी, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा जिस पर 100% ट्रस्ट किया जा सकता है? ये तो चीज़ मैं आपको काफ़ी बार रिपीट करके आ चुका हूँ कि भाई ट्रस्ट किसी प्रोजेक्ट पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी कंट्री ने अभी इसको जो है वो अभी अडॉप्ट नहीं किया।
अभी लोगों को पकड़ना नहीं शुरू किया, अभी कॉइन्स के बारे में जांच पड़ताल शुरू नहीं की। समझ रहे हैं मेरी बात? और जब जांच पड़ताल होगी तो वो प्रोजेक्ट जो आपके बड़े ही फेवरेट हैं उनकी भी जो है वो एल लग जाएंगे, उनको भी पकड़ के इन्होंने धर लेना है। ठीक है, तो यहां पर आप एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो $5 बिलियन की एवरेज मार्केट कैप लेकर टॉप 20 प्रोजेक्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, और आप लोग यहां पे ये चीज कह रहे हो कि भाई इस पर ट्रस्ट ना करना, ये आपको ले उड़ेगा। अब जिन लोगों को हैवीली प्रॉफिट प्रोजेक्ट दे चुका है और उनको ये भी है कि यार ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी अच्छी रखता है और जिसकी कम्युनिटी अच्छी है वो आपको फायदा देगा, ये नहीं मैटर करता कि ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये बीटीसी को मदद करेगा, ये कल को सिस्टम को तेज चलाएगा, ये ये करेगा। आपके पास कम्युनिटी नहीं है तो वो घंटा कुछ करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। कम्युनिटी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी को अपना प्रोजेक्ट नहीं बता सकते यार। मैं कहता हूँ कि एक होती है ना प्रेजेंटेशन देनी है, आपने आप वो नहीं दे सकते कि यार ये देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ये आपकी ऑडियंस ही नहीं होगी सुनने वाली, तो आप किसको बताएंगे कि ये देखो यार मैं बड़ा मैंने मार्का मारा है, मैंने बड़ा कुछ फतह करके मैं ले आया, ये देखो। आपने बहुत मेहनत की होगी, उसमें बहुत कुछ है ना, आपके पास कम्युनिटी नहीं है, आपके पास पावर तो वो होती है ना जिसके पास पैसा है, जो आपकी चीज़ के ऊपर पैसा लगाते हैं, कॉइन के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो वो लोगों को फ़ायदा दे चुके हैं, वो लोगों को बहुत कुछ दे चुके हैं और वो ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। और मैंने आपको हमेशा से बताया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेज करना क्या होता है। आप 8 से 10 प्रोजेक्ट या उससे ज़्यादा जितने भी है आप लोग डिवाइड करके रखें, डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर रखें, और उसमें आपको ये होता है कि यार जितने भी मैंने रिसर्च करके ये प्रोजेक्ट अपने वैलेट के अंदर रखे हैं ये सारे प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देंगे। उसमें भी एक रिस्क होता है, वो ये होता है कि अगर इनमें से 4-5 प्रोजेक्ट मुझे स्कैम भी करके तो बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो मेरा वो वाला लॉस कवर कर देंगे। इसलिए हम लोग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और ये मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई बंदा बार बार रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करता होगा। मैंने बहुत बार, मैं 1.5-2 साल हो गया मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बात की है, बहुत ज़्यादा। लोग इसको सीरियस लेते हैं नहीं लेते, ये उनकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है इस चीज़ को समझती है। और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि यार ये लोग इल्म रखने वाले हैं, वो लोग जो है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई एक तो कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी, और दूसरा जो है कि ठीक है उन लोगों को समझ है कि ये चीज़ ये है, लेकिन कल को उसको टाइम लगेगा 5-10 साल चीज़ों को समझने में। ठीक है, कि क्या है ओरिजिनली सिस्टम है क्या, तो फिर लोग इस चीज़ को देखेंगे या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो शिबा इन्होंने 1 साल के अंदर 50 किल किया, एक अच्छी वैल्यू लोगों को दी, अच्छा प्रॉफिट दिया, और उसके बाद एक बार फिर $49 बिलियन की मार्केट कैप बनाई, लोगों को एक बार फिर बड़ा प्रॉफिट दिया। अभी 1-1.5 साल से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, वो वापस आया, बीटीसी वापस आया, सब प्रोजेक्ट जो अच्छे अच्छे थे वो नीचे आए, कोई 15 से 0.7 सेंट पे आ गया, कोई कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाए। आप देख सकते हैं बाइनेंस के अंदर जो है प्रोजेक्ट लिस्ट है जिनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रोजेक्ट जो $5 के ऊपर है वो आज $1 पे भी आपको मौजूद नहीं होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बड़ी तादाद में मौजूद है। किसी का उस पर बिलीव होता है, किसी पे बिलीव नहीं होता। आप किसी को गलत नहीं कह सकते या किसी को रोक टोक नहीं सकते। हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ये उनकी अपनी मर्जी है। रिसर्च करें, आपको समझ आता है प्रोजेक्ट तो ठीक है, नहीं समझ आता तो भाई अपना पोर्टफोलियो अपने हिसाब से मैनेज करो, किसी के हिसाब से मैनेज मत करो। किसी ने आपको प्रॉफिट नहीं देना, किसी ने आपके नुकसान का जुम्मा नहीं उठाना। यू आर रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैनेज आपने करना है, रिस्क आपने उठाना है। ये रिस्क है, हम लोग रिस्क पे बैठे हुए हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे सीईओ ने स्टेप डाउन किया, यूएस गवर्नमेंट ने कहा भाई स्टेप डाउन कर जो वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। हमें क्या यहाँ पर अचानक से बाइनेंस को बंद करने का कह देती हैं, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, रिस्क पे बैठे हुए हैं सारे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मार्केट में बैठो। ये नहीं है कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्रॉफिट लो भाई, बीच में स्टॉप लिमिट लगाकर साथ साथ सेलिंग करो, ये सबसे अक्लमंद वाली चीज़ है। तो ये भी चीज़ें थी। तो शिबा इनू के अंदर ट्रस्ट अपना रखें भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। शिबा इनू अच्छा प्रोजेक्ट है और बेहतर करेगा, रिस्क मैनेजमेंट अपनी करके रखें बस। ये भी चीज़ें थी। मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलकर बहुत सारी अल्लाह हाफ़िज़।